भव रोग मोह कैसे छूटे, समझाया परम पूज्य परम संत डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी साहब ने। जब गरुड़ ने भगवान को नागपाश से मुक्त कराया तो उससे मोह हो गया कि यह भगवान कैसे हैं जो अपने को मुक्त नहीं करा सके। गरुड़ ने भले ही उनको मुक्त करा दिया परंतु वे स्वयं बंध गए। इस संसार में जीव के लिए 5 वृत्तियां दुखकारक होती हैं। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस समय गरुड़ को भी मोह की वृत्ति ने ग्रस्त कर दिया और वह दुखी होकर सब जगह दौड़े दौड़े गए कि किस प्रकार मेरा दुख दूर हो जाए। अतः वे भगवान शिव के पास गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा दुख दूर तो कर सकता हूँ, परंतु अच्छा यह होगा कि तुम काकभुसुंडी ऋषि के पास जाओ और वहाँ बहुत काल तक सत्संग करो, तब यह मोह तुम्हारा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब इस प्रसंग को थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब गरुड़ मोहग्रस्त हुए तो उनको एक विचार ने पकड़ लिया। वह विचार था कि जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया वह भगवान हैं या नहीं हैं। जीव और परमात्मा के बीच में जो विचारों का ही एक पर्दा है जो दोनों को अलग रखता है। आपने सुना होगा कि किसी ने कहा है कि दीदार तो हो जाता है मगर अपने विचार ही दीवार बन गए। यह विचार का ही पर्दा ऐसा था जिसने गरुड़ को भगवान से अलग कर दिया। उस दुख में वह सबके पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए, अंत में शिव जी के पास गए। उन्होंने भी ये कहा कि तुम सत्संग करो और बहुत काल तक सत्संग करोगे तब इस मोह के विचार से छुटकारा पाओगे। जैसा आपने सुना ही होगा कि जैसे ही वह काकभुसुंड जी के आश्रम में पहुँचे उनका मोह दूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके मन में जो विचार पकड़ रखा था वह छूट गया। मन के बारे में जैसा आपने सुना होगा, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि मन मंडलाकार है। मुख है जो नीचे की तरफ रहता है। उसका जो स्वभाव है उसमें से रजोगुणी और तमोगुणी विचार की धारा बहती है जो हमको संसार की ओर ले जाती है, मोहग्रस्त करती है। इसके विपरीत जब उसका मुख ऊपर की ओर होता है तो उसमें से सतोगुण धाराएं निकलती हैं जो उसको परमात्मा की तरफ
ले जाती हैं, परंतु नीचे से ऊपर मुख होना उसके बस का काम नहीं है। जैसे कि एक घड़ा उल्टा रखा हो नल के नीचे, तो उसको सीधा करने के लिए किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मन का मुख भी नीचे से ऊपर अपने आप नहीं हो सकता। उसके लिए किसी दूसरे की शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे ही गरुड़ काकभूषुंड जी के आश्रम में पहुँचे, तो काकभूषुंड जी की जो शक्ति वहाँ प्रभावित हो रही थी, उसने उनके मुख को ऊपर कर दिया और वह परमात्मा की ओर अभिमुख हो गए। इस बारे में गुरु महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। गुरु महाराज एक बार जब प्लेन फैली फतेहगढ़ के पास एक हवेली थी, उसी में रहते थे और फ्लैग के मरीजों का इलाज कर रहे थे। उसी कमरे में परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम दादा गुरु श्री लालाजी महाराज भी ठहरे हुए थे। दोनों एक दूसरे के साथ रहते, परंतु ये गुरु महाराज नहीं जानते थे कि यह उच्च कोटि के महात्मा हैं। परम पूज्य लालाजी महाराज के रहने का ढंग कुछ ऐसा था कि उसमें यह कभी पता नहीं लगता था कि वह पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पर दिखावा नहीं था कि मैं भक्त हूँ, और वह सारा कार्य छिपा कर करते थे। 1 महीने तक साथ रहने के बाद गुरु महाराज को यह नहीं पता लगा कि यह उच्च कोटि के महात्मा हैं, परंतु उनके साथ रहने से उनके स्वभाव में, विचारों में, मन में परिवर्तन आने लगा। उनमें जो अल्हड़पन का स्वभाव था, वो सब दूर हो गया। भगवान की ओर अग्रसर हो गए। और उसी महीने के अंत में एक दिन परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु लालाजी महाराज बोले, चलो डॉक्टर साहब टहल आएं, और गंगा किनारे एक जगह बैठ गए। उन्होंने उनको दीक्षा दी। यह सब इसलिए संभव हुआ कि परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान लालाजी महाराज ने के मन की जो शक्ति थी, उसने गुरु महाराज के मन के मुख को ऊपर की ओर कर दिया। वह अपनी शक्ति से उनके मन को संचालित करते थे। गरुड़ जी के साथ भी यही हुआ। जैसे ही वह आश्रम में पहुँचे, उनका मोह दूर हो गया। बाह्य सत्संग में तो हम धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते हैं, भजन सुनते हैं, महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं। आंतरिक सत्संग में उस सतचित आनंद परमात्मा का आंतरिक साथ करते हैं। आंतरिक सत्संग ही असली सत्संग है।
गुरु और शक्ति में कोई भेद नहीं होता। गुरु और ईश्वर की शक्ति में कोई भेद नहीं होता। हम अंतर में उनके प्रकाश को देखते हैं, उनमें अपने को लय करते हैं, तो वह असली आंतरिक सत्संग कहलाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? रामायण में आया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत होने के बाद ही हमको अपने कर्तव्य का पता लगता है। विवेक साधारण मनुष्य में भी होता है और साधना करने वाले में भी होता है। साधारण मनुष्य का विवेक इतना कमज़ोर होता है कि मन उसको नहीं सुनता। जो उसकी मर्जी आती है वह कार्य करता है। परंतु साधना आरंभ करने के बाद, सत्संग करने के बाद विवेक मजबूत हो जाता है और वह मन को समझा सकता है कि यह कार्य करने का या नहीं करने का। और सच पूछिए तो विवेक जागृत होने के बाद ही यह अवस्था आती है जहाँ पर वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। और जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगेश्चित वृत्ति न रोधः। परमात्मा से मिलने के लिए वृत्तियों को शांत करना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हमारा विवेक जागृत हो जाए। निरंतर सत्संग करने से एक दिन गुरु की कृपा प्राप्त होकर आत्म साक्षात्कार संभव हो सकता है। प्रवचन परम पूज्य परम संत डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी साहब, रामाश्रम सत्संग, मथुरा। बंधुवर, अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करने की कृपा करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें। जय गुरुदेव।